तो आप सबने अब तक कांतारा चैप्टर 1 तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, क्योंकि इसके मुख्य पात्र बेरमे को कहां से उठाया गया है, या फिल्म निर्माताओं के अनुसार यह किरदार कहां से प्रेरित है और क्या है असली रहस्य। लोक कथाओं के अनुसार बेरमे का चरित्र वास्तव में तुलुनाडु और कर्नाटक के तटीय इलाकों की पहली रक्षक शक्ति, पहली ऊर्जा से प्रेरित है, जिसे बेरेमेर कहा गया। उन्हें आज की तरह कभी पूजा नहीं गया, न उनकी मूर्तियां बनी, न मंदिर, क्योंकि वे रूप नहीं शक्ति थे। वह एक दैवी ऊर्जा थी जो हर जगह समान रूप से विद्यमान थी, चाहे वह पेड़ हो, पत्थर हो, नदी हो, हवा हो, अग्नि हो, पशु हो या फिर इंसान। उस समय इस पृथ्वी पर जितने भी जीव थे, सभी ने बेरेमेर की उपस्थिति को महसूस किया, उन्हें याद किया। उन्हीं से लोगों ने सीखा कि प्रकृति से डरना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर जीना है, क्योंकि ये सब कुछ उनके द्वारा सृजित है और वही सब में विद्यमान है। और बेरेमेर की इसी सृजन को फिल्म में नाम दिया गया, दैव का उपवन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बेरेमेर थे कौन? तो लोक कथाओं के अनुसार वे कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माँ शक्ति ही, या इनके रूप थे, जो एक दैविक आत्मा, एक ऊर्जा, एक शक्ति के रूप में पृथ्वी पर आए थे। उन्हीं को उस समय के लोगों ने बेरेमेर का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक ही शक्ति के रूप में महसूस किया और उन्हें एक ही नाम दिया, बेरेमेर। और यहीं से शुरू होती है कांतारा की आगे की कहानी, क्योंकि जब भगवान शिव और माँ शक्ति पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उनके साथ का कोई और भी आया। वो थे उनके गण। उनमें से केवल 3 गणों का ही जिक्र कांतारा चैप्टर 1 में किया गया है। पहले है वराह रूपी स्वामी पंजुर्ली दैव, दूसरे है उग्र रूपी गुलिगा दैव और तीसरे गण को फिल्म में ब्रह्म राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जो शिव और शक्ति के पवित्र स्थान की रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि जब शिव और शक्ति यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने इन गणों को यहीं छोड़ दिया और इन्हीं तीनों को पवित्र उपवन के रक्षक बनने की जिम्मेदारी ग्रहण की। आगे चलकर पंजुर्ली दैव उपवन और वहां के लोगों के संरक्षक बने, उग्र रूपी गुलिगा दैव दंदाता बने और वही ब्रह्म राक्षस शिव और शक्ति के पवित्र स्थान के रक्षक बने। ये पवित्र आत्माएं समय समय पर किसी न किसी चुने हुए व्यक्ति के भीतर प्रवेश करती रही है और लोगों की रक्षा करती रही है। जो भी बुरे लोग पवित्र उपवन को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते, उन्हें दंड मिलता रहा। लेकिन आगे चलकर जब मानव सभ्यताएं विकसित हुईं, तो तुलुनाडु और तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में कादम वंश के समय मंदिरों की स्थापना होने लगी। साथ ही अप्राकृतिक या काला जादू और तंत्र की प्रथाएं भी शुरू हुई, जिसके जरिए कुछ लोग बुरी आत्माओं की मदद से पवित्र उपवन को अपवित्र करने की कोशिश करने लगे। वे पूरी तरह सफल तो नहीं हुए, लेकिन शायद कुछ हद तक वे दैविक शक्तियों को भी बुरी आत्माओं के रूप में दिखाने में सफल रहे, क्योंकि वे शासक थे और उनके प्रभाव का दायरा बड़ा था। इस कारण लोग बेरेमेर के उस रूप को भूलने लगे, जिस रूप में उन्हें याद किया जाता था, जब न मंदिर थे और न मूर्तियां। और बेरेमेर और उनके गणों की कथाएं तुलुनाडु और कर्नाटक के जंगलों तक ही सीमित रह गई, लेकिन वे आज भी सब में विद्यमान हैं और सभी की रक्षा कर रहे हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।